हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी का क्लासेस आपका ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 3-4 क्लासेस खत्म कर रखा है। जिसमें फर्स्ट क्लास तो आपका बिल्कुल बेसिक्स का था कि जीएसटी आया कब था, कब गया था, गया तो नहीं है अभी भी, मतलब कब आया था। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि सेकंड लेक्चर का, तो सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन किया था। थर्ड लेक्चर में आई थिंक आपको सेट ऑफ करना सिखाया था, और फोर्थ लेक्चर जो था आपका उसमें क्वेश्चंस आया था। आज है आपका जीएसटी का फिफ्थ लेक्चर, ठीक है। तो जीएसटी का जो ये फिफ्थ लेक्चर है, इस लेक्चर में आज हम लोग क्या सॉरी ये फिफ्थ लेक्चर नहीं, जीएसटी का आज सिक्स्थ लेक्चर होगा आई थिंक। जीएसटी का ऑलरेडी आप लोग पार्ट देख चुके हैं। तो इसमें मेनली आप क्या सीख रहे थे? तो मेनली आप एक क्वेश्चन बनाना सीखे होंगे पिछले क्लास में। आज एक और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए, मतलब इंट्रा स्टेट का टोटल 3 क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, उसके बाद फिर इंटर स्टेट में चलेंगे, ठीक है। मतलब कि और आज के अलावा मे बी और 1-2 क्लासेस इंट्रा स्टेट के आए, उसके बाद फिर हम लोग चल जाएंगे इंटर स्टेट में, ठीक है। तो चलिए क्लासेस को शुरू किया जाए। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाय एनडब्ल्यूबी, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी वो सबसे पहले आपके तक पहुंच जाया करेंगी। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे क्या होगा जो भी आज की क्लासेस में पढ़ाई हो रही है उसके अगले दिन आपको वहां पे नोट्स मिल जाया करेगी। और ये हमारा एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, जहां पे आप किसी भी तरह के कोर्स से रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज हमारा होगा लेक्चर नंबर, आई थिंक कितना होना चाहिए आज? लेक्चर नंबर होना चाहिए 20, ठीक है। 20 नंबर लेक्चर होगा। चलिए तो सर आज क्या करेंगे? इंट्रा स्टेट का ही क्वेश्चन बनाएंगे। जी हाँ, इंट्रा स्टेट का ही एक और क्वेश्चन बनाते हैं आज। इंट्रा स्टेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद इन स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर में ही, एक ही स्टेट में बात कर रहे हैं जिसका जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ठीक है, विद इन अ स्टेट। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। पास necessary entries in the books of Rani and Sons, assuming all transactions have been entered within the state of Rajasthan, charging CGST and SGST at the rate 6% ईच। मतलब कि 6% आपका कहां चार्ज किया जाएगा? सीजीएसटी, और 6% आपका चार्ज किया जाएगा एसजीएसटी में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में देखे थे कि हम लोग एक क्वेश्चन लिखते थे, फिर उसका एंट्री लिखते थे, एंट्री लिखने के बाद फिर आपको जो मेनली सिखाना था सेट ऑफ करने के लिए। तो आज सेट ऑफ का थोड़ा सा एक चेंजेस वर्जन होगा। पिछले बार आप लोगों ने इनपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ देखा था, मतलब कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में
परचेज से रिलेटेड और सेल से रिलेटेड, मतलब जहां पे हम लोग कोई गुड्स को परचेज कर रहे हैं, किसी गुड्स को सेल्स कर रहे हैं, मतलब कि ये परचेज और सोल्ड का कैटेगरी आपने देखा था। आज आप देखोगे उसमें परचेज जो रिटर्न होगा उस कैटेगरी के बारे में आज हम लोग डील करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, कहां पे, सेट ऑफ करने के टाइम पे चेंजेस होगा। ठीक है, तो आते हैं आज के क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट नंबर ए क्या है, नंबर ए लिख करके डेट लिख देते, ज्यादा अच्छा रहेगा नंबर ए की जगह पे। ठीक है, 2023 अप्रैल 1। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, परचेस्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000, कितना थाउजेंड, 50,000 फ्रॉम राधा एंड सन्स। ठीक है, आप क्या किए हो, परचेज किए हो गुड्स को, कितने का, 1,50,000 का, कहां से, राधा एंड सन्स से, कितने का, 1,50,000 का। तो सर इसका एंट्री नॉर्मली क्या होता है, तो एंट्री नॉर्मली आपको देखो जर्नल एंट्री का आप फॉर्मेट खींच करके ही बनाना, क्योंकि आपको ऑलरेडी बोल रखे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जिस कारण फॉर्मेट खींचना थोड़ा दिक्कत होता है। तो जर्नल एंट्री का आप फॉर्मेट खींच करके ही बनाएंगे। हालांकि जो इंट्रास्टेट का जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसको फॉर्मेट के साथ ही बताएंगे, बट ये हम लोग अभी ट्राई करते हैं विदाउट फॉर्मेट का। फॉर्मेट आप खींच के बनाना, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि फॉर्मेट खींच के बनाना। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं बच्चों। तो इसका एंट्री क्या होता है, तो इसका एंट्री होना चाहिए परचेजेज अकाउंट डेबिट। तो जब भी आप परचेज कर रहे हो तो यहां पे आप जीएसटी क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। तो जीएसटी पे कर रहे हो तो इसका आपको इनपुट मिलना चाहिए टैक्स क्रेडिट का, तो इनपुट मिलेगा। यहां क्या करोगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, अकाउंट से अच्छा है यहां पे लिख दो ना, हाँ चलो अकाउंट ही लिखो, अकाउंट @6% डेबिट। फिर यहां लिखोगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट @6% अकाउंट डेबिट। वैसे 6% अगर नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, छोड़ दो, 6% मत ही लिखो, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, तो ऑलरेडी हमें पता है कि 6% है। ठीक है, यहां तक हो गया। टू क्या क्या चीज से पे किया है, यहाँ पे तो नाम लिख दिया है, टू राधा एंड सन्स, तो नाम लिख दिया, दैट मीन्स ये क्या है, क्रेडिट में है, मतलब उधार में है, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे, टू राधा एंड सन्स अकाउंट। टू राधा एंड सन्स कितना का, तो सर सामान तो था 1,50,000 का, हम लोगों ने परचेज कर रखा था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, 15 लाख क्यों लिख दे रहा हूं मैं आज। ठीक, अब 1.5 लाख का 6% निकालने के लिए आप 2 जीरो हटा दो, तो 2 जीरो हटा दोगे तो कितना बचेगा, 1500। 1500 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 9,000 आ जाएगा। सीजीएसटी 6% के हिसाब से, तो 9%, 6% के हिसाब से ये भी आ जाएगा आपका 9,000 रुपया। तो टोटल कितना हो गया, 9 9 18,000 रुपया, 18 एक 1.5 लाख में अगर 18,000 जोड़ते तो कितना हो जाएगा, 1,68,000। ठीक है, कितना का हुआ, 1,68,000। यहां पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या था, तो अगला क्वेश्चन था सर, अगला क्वेश्चन मान के चलो कि था आपका अप्रैल 6, अप्रैल 8 को। ठीक है, क्या किया है, सोल्ड गुड्स फॉर
₹2,50,000 टू अंकित कुमार। किसको बेचा है? सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 टू अंकित कुमार। अब यहां पे भी देखिए आप क्या दे दिया, अंकित कुमार, मतलब नाम बोला है और यहीं कहीं पे भी कैश का जिक्र नहीं किया है। मतलब ये सेल्स भी किस चीज में किया है? क्रेडिट में किया। खरीदता भी उधार में है और बेचता भी उधार में है। बड़ा लफड़ा वाला व्यक्ति है। क्या करना है? सेल्स का एंट्री क्या होता है? सेल्स में अगर हम कैश रिसीव करते थे तो कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट होता था, लेकिन यहाँ पे कैश तो रिसीव नहीं कर रहे। तो जो हमारा डेटर्स हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे? उसको हम डेबिट करेंगे। बोले तो अंकित कुमार, अंकित कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बताओ, जब आप परचेज किए थे तो जीएसटी आप पे कर रहे थे, अभी आप सेल्स कर रहे हो तो जीएसटी कौन पे करेगा? जो खरीद रहा है। तो खरीद कौन रहा है? अंकित। तो टू सी सॉरी आप बोलते भी नहीं हो यार, कैसे चेंज करना है? टू आउटपुट। अब ये पेन का नाटक हो गया। पेन भी ना कभी कभी काम करना छोड़ देता है, पता नहीं मेरे से क्या प्रॉब्लम है। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। बच्चों एक बार बताना मेरे को, इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब पे होता है, पे करना, जो हमने पे किया था। तो सर पे किया था तो उसका इनपुट हमें मिलेगा क्या? हाँ, बाद में आपको उसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इसीलिए तो आप उसको इनपुट करते हो, वो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। और आउटपुट का मतलब क्या सर? वो जीएसटी जो कि आप दूसरे से कलेक्ट किए हो। जीएसटी आपके पिताजी का पैसा नहीं है, आपको क्या करना है? जीएसटी पिताजी की भी पिताजी का पैसा है, बोले तो सरकार का पैसा है, वहां पे क्या करना है? ये आपको सरकार को दे देना है। तो देखिए ये सारे क्या होता है ना कि जीएसटी एक ऐसा टर्म है जो कि भूलने वाला टर्म है, काफी ज्यादा भूलने वाला टर्म है, ठीक है, क्योंकि इसमें आउटपुट और इनपुट बहुत कंफ्यूजिंग करता है। इसलिए आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप इसको रियल लाइफ के साथ ऐड करके आप क्या कीजिए, उसको याद रखिए, ठीक है। चलिए, अंकित कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अब बताओ एक बात बच्चों कि थोड़ा सा मेरा मजाक करने का आदत है, इसको अदर वे में मत लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ जोक्स के लिए ये किया जाता है ताकि आपको याद रह सके। तो अंकित कुमार अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स कितने का आपने किया है सर? 2.5 लाख का, 2,50,000, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। जीएसटी कितना था सर? 12%, जिसमें 6% सीजीएसटी था, 6% एसजीएसटी था। तो सर जीएसटी वैसे ही निकाल देंगे क्या? 2 जीरो हटा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.5 लाख में आप क्या करो, 2 जीरो हटा दो, तो कितना हो जाएगा ये? 2500 में से कितना मल्टीप्लाई कर दो? 6। तो 600 600 6 5 30, हाथ बचा 3, 6 2 12 और 3 15। कितना है आपका? 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपया जब आपका आउटपुट सीजीएसटी आया तो ये भी आपका कितना आना चाहिए? 15,000, क्योंकि दोनों 6% ही है, ठीक। चलो आगे। तो टोटल जोड़ के कितना होगा? 15 हो गया 30,000 रुपया। 2.5 लाख में जब आप 30,000 रुपया ऐड कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2,80,000 रुपया अंकित बाबू आपको क्या करेंगे? पे करेंगे। 2,80,000 रुपया अंकित पे कर दिए। तो ये जो आउटपुट जो आप रिसीव किए हो, ये आपको क्या करना बच्चों? ये आपको पे कर देना है। किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। तो पे हम क्यों करें सर? अभी आप बताएं। तो मेरे एक बात बताना बच्चों, जो इनपुट का पैसा था, ठीक है, इनपुट मतलब क्या? जो हमने पे कर रखा था, और आउटपुट मतलब क्या? जो हमने रिसीव कर रखा है। तो सर आप पिछले क्लास में बताए थे कि जो हम क्या करेंगे, कोई चीज को हम तब पे करेंगे जब मेरा लिया हुआ ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू दिया हुआ। बिल्कुल सर। मान के चलो किसी से आप 10 रुपए लिए हो और उसको आप 5 रुपए दिए हो, तो 5 रुपए उसको आप और वापस करोगे कि नहीं करोगे? तो उसी तरीके से इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को याद रखना है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट ऐसे ही याद रखना है, बस इतना याद रखो। चलो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद डैम श्योर है कि आपको कभी जीएसटी के सेट ऑफ करने के कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% गारंटी है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट,
देखो एक बात मैं बता दूं आपको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आदत है मेरा बीच बीच में लेक्चर देने का। पढ़ाई को लेकर के ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग बोलते हैं, मतलब एक टाइम था कि जब मैं भी नहीं पढ़ा करता था, क्लास 9 10 की बात है, मुझे उतना ज्ञान तो उस समय बच्चों के ज्ञान नहीं होती है उतनी, मतलब उतना नहीं पता होता कि पढ़ाई का महत्व क्या है, दोस्ती यारी में ही टाइम ज्यादा बीतता है। तो पता है उस टाइम पे लोग कहते थे कि पढ़ो, बहुत चिंता करके पढ़ो, बहुत सोच समझ के पढ़ो। आज मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ो इजी वे में, और जहां पे समझ में आए, मेरा ना समझ में आया तो मेरा मत देखो, लेकिन जिसका समझ में आया उसका देखो। कोई भी पढ़ाई जो होता है वो बहुत ईजी है, अगर टीचर आपको समझा ना सके तो ये आपकी नहीं, आपकी समझ की नहीं, ये टीचर की गलती है। किसकी गलती है? टीचर की गलती है। इसलिए कभी खुद को कमजोर मत समझना। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। और अगर दूसरा कोई बेस्ट है तो वो आपका घर थोड़ी चला दे रहा है या चला देगा फ्यूचर में, नहीं। तो यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हो, ये मान के आपको पढ़ाई करना है। चलिए अप्रैल, क्या करें, डेट कितना कर दे बोलो तो। सर कर दे 12, चलो कर दे 12। अरे आप लोग जो बोलोगे वो करेंगे। चलो अब क्या करेगा, कौन परचेज किया था? परचेज गुड्स फ्रॉम राधा एंड सन। राधा एंड सन से जो हम सामान परचेज किए थे ना, कुछ सामान निकल गया खराब, तो उसको हम क्या करेंगे? वापस करेंगे। अब यहां पे लिखेंगे क्या? रिटर्न गुड्स टू, कौन था, रानी थी, टू राधा एंड सन्स। रिटर्न गुड्स टू राधा एंड सन्स, रिटर्न गुड्स टू राधा एंड सन्स फॉर रुपीज कितना? 10,000। 10,000 का सामान आपने क्या कर दिया, उसे वापस कर दिया, ठीक है। तो जब आप 10,000 का सामान वापस कर दे रहे हो, एक बात समझना ध्यान से, जब आप सामान खरीद रहे थे तो क्या एंट्री था? परचेजेस अकाउंट डीआर। हाँ ऐसे था क्या? हाँ सर यही था, परचेजेस अकाउंट डीआर, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डीआर टू, जो भी नाम था, नाम किनका था? तो नाम था टू राधा एंड सन्स अकाउंट। क्यों सर, क्यों नाम डाले? क्योंकि वहां पे कैश में नहीं था। तो यहां पे एक बात बताओ बच्चों, वहां पे जो आपने जीएसटी पे करा था, अब आप जब गुड्स को वापस कर दे रहे हो, सामान को वापस कर दे रहे हो, तो आप जीएसटी पे करोगे क्या? नहीं पे करोगे। करोगे क्या? नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा? यहाँ एंट्री होगा, किसको वापस कर रहे हो? राधा एंड सन्स। तो राधा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू, क्या? टू क्या करें? परचेज रिटर्न, टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट। एक बात बताना बच्चों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि अगर परचेज रिटर्न हो रहा है तो सर जब परचेज कर रहे थे तो हम लोग टैक्स पे कर रहे थे, तो परचेज रिटर्न हो रहा था तो टैक्स का पैसा हमको वापस मिल जाएगा क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई टैक्स इंक्लूड ही नहीं होगा। तो कितने का टैक्स था? तो यहाँ पे आप कितने का सामान वापस कर रहे हो? तो सर सामान हम वापस कर रहे हैं 10,000 का, ठीक है। तो 10,000 का, तो यहाँ पे क्या करोगे? टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। मतलब कि 10,000 का सामान आप उसको वापस कर रहे हो, तो आप उसको 10,000 रुपया क्या बोलोगे? यहाँ पे तो आप पे ही नहीं किए थे तो 10,000 रुपया कम दोगे, साथ में जो 10,000 का सामान का जो जीएसटी था वो भी तो आप नहीं दोगे। क्यों दोगे? आप 10,000 का सामान कम खरीद रहे हो तो उसका तो जीएसटी आप पे नहीं करोगे। नहीं करेंगे सर। तो एक बात बताना बच्चों, 10,000 का 6% कितना होगा? 2 जीरो हटा दिए तो 10,000 का 6% कितना हो जाएगा? 600। तो यहाँ पे भी 6% था, ये भी 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल? 10,000, सॉरी 11,200 रुपया। तो यहाँ पे कितना आप टोटल सामान वापस कर रहे हो जीएसटी के साथ लेकर के? 11,200 रुपया। कितना कर रहे हो? 11,200 रुपया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे क्या करते हैं, यहाँ पे नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अप्रैल, वहां कितना डाले थे? 12 डाले थे क्या? हाँ, तो यहाँ पे डाल दो, कलर चेंज कर देते थोड़ा सा पेन का। यहाँ डाल देते हैं अप्रैल 15, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं किसको सामान बेचे थे? तो सर सामान बेचे थे हम लोग अंकित कुमार को, ठीक है। तो यहाँ लिखो गुड्स
रिटर्न बाय अंकित कुमार फॉर ₹8,000। कितना का सामान वापस कर दिया? 8,000 का सामान वापस कर दिया वो। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब यहाँ पे अभी परचेज रिटर्न आप कर रहे थे तो आप जो टैक्स पे किए थे वो टैक्स को आप बोले भाई अब हम टैक्स पे नहीं करेंगे क्योंकि सामान हम वापस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो अगर कोई रिटर्न आपको कर रहा है तो वो भी अब टैक्स पे नहीं करेगा, मतलब कि यहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा, रिसीव जो आप किए होंगे वो कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा? यहाँ एंट्री हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्या? टू किसको कौन वापस कर रहा है? टू अंकित कुमार, क्योंकि ये उधार वाला पार्टी था। ठीक है, अंकित कुमार अकाउंट है ना। तो कितने का सामान था बच्चों? तो सर सामान था 8,000 का, वापस कर रहे हैं। तो 8,000 का अगर बात करें हम लोग कितना परसेंट का, तो सर 8,000 का अगर 6% का बात कीजिएगा, 2 जीरो हटा दीजिए और 2 जीरो हटाने के बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 6 48 और बगल में 1 जीरो, 480 रुपया जीएसटी यहाँ पे, और यहाँ पे भी जीएसटी 480 रुपया, टोटल जोड़ करके होगा 8,960 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड, सॉरी, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय अंकित कुमार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेके आते हैं। नेक्स्ट, अप्रैल 16 का क्या लेके आते हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 पेड इन कैश। ठीक है, किसे पे किए हो? कैश में पे किए हो। तो यहाँ पे इसका एंट्री क्या होना चाहिए? देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका सॉरी क्या है? आपका एक्सपेंस है। तो यहाँ लिखोगे क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस है, मतलब कि आप पे करोगे जीएसटी, तो इनपुट आपको मिलना चाहिए CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्या? बोलो, कैश में पे कर रहे हो क्या? हाँ, तो टू कैश अकाउंट, मतलब टोटल आप कैश कितना पे करोगे देखते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कितना पैसा लग रहा था? 5,000 रुपया। ठीक है, अब जीएसटी कितना लग जाएगा? तो जीएसटी होगा 5,000 का 6%। पूरा तरीके से निकाल लो एक बार, इस बार लिख दिए तो 5600 300 रुपया। तो 300 रुपया आपका चला जाएगा CGST में और 300 रुपया चला जाएगा SGST में। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 5,600 रुपया। कितना हो गया? 5,600 रुपया। यहाँ पे क्या लिखोगे? बीइंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड इन कैश। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। लेते हैं अप्रैल 21। लिखोगे गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूजेस। कितने का? ₹20,000। ठीक है,
20,000 का गुड्स क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे जब वो गुड्स विड्रॉ किया है तो यहाँ पे कोई कैश का कुछ पार्ट इन्वॉल्व है क्या, नहीं। इसका नॉर्मल अगर एंट्री होता है क्या, नॉर्मल एंट्री होता है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये एंट्री होता था क्योंकि गुड्स का यूज किया था, है ना। तो यहाँ पे डालोगे क्या, टू इनपुट CGST, क्योंकि यहाँ पे इनपुट तो आप पे किए नहीं हो, GST तो पे किए नहीं हो, टू इनपुट SGST अकाउंट। तो सर यहाँ पे इस तरीके से क्यों डाले, जैसे कि आप देख रहे हो कि परचेज रिटर्न में भी सर आप ऐसे ही डाले थे। ध्यान दो ध्यान दो, परचेज रिटर्न में क्या था ना कि वो गुड्स मेरे पास वापस से आ रहा था, तो क्या इसका GST यहाँ पे हम पे किए थे क्या, तो सर पे तो पहले किए थे लेकिन अभी तो नहीं पे किए थे, इसका तो कोई टैक्स क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखो तो क्या इसका कोई हम GST पे किए हैं क्या, अगर हम खुद के खर्च के लिए यूज कर रहे हैं इसका तो कोई GST पे नहीं किए, तो इसका भी हमको कोई इनपुट नहीं मिलेगा। इसको माइनस करेंगे वो चीज क्वेश्चन में समझ में आएगा। मान के चलो हम कितना का सामान निकाले थे, 20,000 का, ठीक है। 20,000 का 6% कितना हो जाएगा, तो सर 20,000 का 6% तो होगा 1,200 रुपया, लेकिन आप निकाल के देख लो, 2 0 कट गया, 6 2 12 और 2 0 1200, तो यहाँ पे भी हो गया आपका 1,200 रुपया, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जोड़ करके ये कितना हो जाएगा 22,400, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया 22,000 आपका 400। अब आज का जो लास्ट एंट्री होगा, क्वेश्चंस का लास्ट एंट्री, उसके बाद हम लोग जो एडजस्टमेंट का एंट्री करेंगे वो कुछ इस तरीके से है, या फिर एंट्री इतना ही का रहने दे, इतना ही का रहने देते हैं। चलो यहां लिख देते हैं बीइंग, क्या था, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल, ये अच्छा नहीं लगा यार, बीइंग गुड्स withdrawn फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। चलिए अब इसको करते क्या है, सेट ऑफ करते हैं। तो सेट ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको याद होगा कि क्या लिखाते थे, तो सर सेट ऑफ करने के लिए सबसे पहले आप लिखवाते थे टोटल इनपुट CGST, फिर लिखते थे टोटल आउटपुट, सॉरी टोटल इनपुट CGST, अगर आपको पिछला आंसर याद होगा तो, फिर लिखते थे टोटल इनपुट SGST, फिर लिखते थे टोटल आउटपुट CGST, फिर लिखते थे टोटल आउटपुट SGST, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल इनपुट CGST कितना दिया हुआ है। टोटल इनपुट CGST देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं पहले कितना टोटल इनपुट CGST है। तो टोटल इनपुट CGST जो कि डेबिट वाला अमाउंट होगा उसको देखिए पहले, तो एक है आपका 9,000 रुपया, पहले यहां पे लिख दीजिए 9,000 रुपया, 9,000, ठीक है। सेकेंड में आपका क्या दिया हुआ है, सेकेंड एंट्री में सर यहाँ तो आउटपुट CGST दिया हुआ है, कितना छोड़ देते हैं अभी, यहाँ पे क्या दिया हुआ था इनपुट, पहले यहाँ पे देखिए इनपुट CGST, और उसके बाद यहाँ पे कोई इनपुट CGST नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 इनपुट CGST दिया, मतलब जो गुड्स रिटर्न किया था उसका तो कोई GST पे नहीं कर रहे हैं, तो इस वाले को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बेसिकली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सेट ऑफ में। तो कितने का, 600 रुपए का, तो 600 का माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, 600 का माइनस कर दिया। उसके बाद आते हैं थर्ड एंट्री के बाद, फोर्थ एंट्री में क्या था, फोर्थ एंट्री में था यहाँ पे कुछ नहीं है इनपुट, फिफ्थ एंट्री में इनपुट है कितने का, तो इनपुट CGST डेबिट में है 300 रुपया, तो 300 रुपये को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 300 रुपये को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंट्री जो था उसमें कोई इनपुट है, तो हाँ सर इनपुट है लेकिन क्रेडिट में है, क्योंकि खुद के खर्च के लिए यहाँ पे यूज कर रहे थे सामान का, तो वहां पे उसका हम लोग कोई भी टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसको हमको क्या करना होगा, जब अगर क्रेडिट में है तो वो माइनस करना होगा, कितने का, 1,200 का। तो सर कितना आएगा, तो सब प्लस प्लस वाले को ऐड कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 9,300, 9,300 में से
दोनों माइनस माइनस वाले को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 1800, तो 1800 माइनस कर दो तो आएगा आपका कितना 0 0, 13 में से 8 गया तो बचा 5, यहाँ 8 में से गया तो 7, तो कितना आ जाएगा आपका 7500। ठीक है, ये भी आपका क्या आ जाएगा सेम, क्योंकि अगर आप देखोगे इनपुट CGST और SGST सेम ही था, इसको भी आप उतना ही ले लोगे, आप एक बार मैच कर लेना, बट ये उतना ही है, तो ये भी आ जाएगा आपका कितना 7500। ठीक है, अब आते हैं आउटपुट CGST में। आउटपुट CGST में देखो, पहले वाले में तो कोई भी आउटपुट नहीं था, दूसरे वाले में आउटपुट CGST कितने का है 15000 का, लिख दो 15000 रुपया, फिर 15000 लिख दिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं दूसरे वाले के बाद और किस में है आउटपुट CGST, यहाँ है कितने का 480 का, कितने का है 480 का। एक बात बताना, यहाँ पे जो CGST था, ध्यान से देखना, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये आपका क्रेडिट में है तो ऐड होता था। देखो तो यहाँ पे आउटपुट CGST आपका डेबिट में है क्या, तो अगर डेबिट में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो मतलब आप यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप क्रिएट कर पा रहे हो, तो सर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 480 रुपया। ठीक है, तो माइनस करके आपका कितना आ जाएगा 14520 रुपया। तो यहाँ पे भी सर वही चीज आना चाहिए, 15000 में से 480 अगर माइनस कर दिए तो यहाँ पे भी आना चाहिए 14520 रुपया। ठीक है, उतना ही आना चाहिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात बताओ बच्चों कि आप टोटल GST कितना पे किए हो CGST, तो सर 7500 रुपया, रिसीव कितना किए हो 14520 रुपया, तो जितने का डिफरेंसेस होगा वो आप पे करेंगे सर, तो यहां पे क्या लिखोगे नेट CGST पेड, तो कितना पे करोगे, तो सर यहां पे हमको मेरा कितना था टोटल आउटपुट CGST माइनस आउटपुट इनपुट CGST, तो सर हम लोगों ने पे करना था कितना, रिसीव करा है 14520 रुपया और ऑलरेडी पे कर रखा है 7500 रुपया। तो अगर जब इसको माइनस करते हैं 14520 को माइनस करते हैं 7500 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 7020 रुपया। ठीक है, तो सर ये तो इसका हो गया। सर दूसरे वाले का भी उतना ही आएगा क्या, हाँ अमाउंट तो सेम ही है तो उतना ही आएगा, इसका भी क्या आएगा सेम ही है तो वही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखोगे नेट SGST पेड कितना 7020 रुपया। तब बताओ एंट्री क्या करोगे, तो सर एंट्री जैसा कि आप बताए थे उस दिन वही एंट्री करेंगे लास्ट डेट में, अप्रैल 30th। ठीक है, कितना करोगे एंट्री, तो सर एंट्री करेंगे आउटपुट CGST, बिल्कुल लास्ट एंट्री है, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो सर यहाँ पे कितना था, तो यहाँ पे देखो आउटपुट CGST का टोटल कितना था 14520, तो यहाँ लिखोगे 14520, तो सर आउटपुट SGST का भी इतना ही था क्या 14520। ठीक है, लेकिन आप पहले से कितना रिसीव कर रखे थे, तो सर 7500 रुपये रिसीव कर रखे थे, इतना तो पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो जितना आप पे करोगे उसका एंट्री क्या हो जाता है टू बैंक अकाउंट, मतलब वो क्रेडिट में चल जाएगा। मतलब कि हमको देखे कि 7020 रुपये इसका 7020 रुपये इसका, मतलब टोटल कितना पे करना होगा 14040 रुपया, यहाँ पे 14040 रुपया बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ GST मेड। खत्म खत्म। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे भी अगर सेट ऑफ करने में आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।
बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।